हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला एक वीडियो था, उसमें मैंने डिटेल में वीएचडीएल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, जो कि तीन टाइप्स के रहते हैं: सिग्नल, वेरिएबल और कांस्टेंट। ये जो वीएचडीएल ऑब्जेक्ट्स है, इनको डिक्लेयर करने के लिए हमें टाइप स्पेसिफिकेशन की जरूरत रहती है। और ये जो टाइप स्पेसिफिकेशन है, ये वीएचडीएल में बहुत वाइड रेंज यहाँ पर हमें अवेलेबल मिलती है, और इन्हीं को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। ये जो डेटा टाइप्स रहते हैं, इनको डिक्लेयर करने के लिए जनरली हमें ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हम सबसे पहले टाइप कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो भी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं उसका नेम लिखेंगे, और इस कीवर्ड के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे उसका टाइप मार्क। और इस तरह से हम अलग अलग टाइप का डेटा यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। वीआईडीएल में जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है, वो मेनली हम क्लासीफाई कर सकते हैं: स्केलर डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप, एक्सेस डेटा टाइप और फाइल डेटा टाइप्स में। अब बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्केलर डेटा टाइप्स की, जिसमें मैं यहाँ पर जो स्केलर डेटा टाइप्स रहेगी उसके सभी जो टाइप्स है, यानी कि इंटीजर टाइप, रियल टाइप, एन्यूमरेशन टाइप और फिजिकल टाइप, इनका सिंटैक्स और एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। स्केलर डेटा टाइप जो रहता है, ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक वैल्यू एक टाइम पर होल्ड कर सकता है, और हो सकता है उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन जैसे ही नया वैल्यू आ गया, ये मॉडिफाई हो जाएगा और सिंगल वैल्यू ही एट टाइम ये होल्ड कर सकता है। ये जो स्केलर डेटा टाइप्स है, ये होते हैं इंटीजर टाइप का, रियल टाइप का, एन्यूमरेटेड टाइप का और फिजिकल टाइप का। ये इनके चार टाइप्स है। हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले तो इंटीजर टाइप जो है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है मैथमेटिक्स में जो इंटीजर टाइप का डेटा रहता है उस तरह से। जो हमें इंटीजर वैल्यू पता है 1 2 3 4, इस तरह से जो रहती है इंटीजर वैल्यू, जो होल नंबर ही यहाँ पर रह सकता है, फ्रैक्शन यहाँ पर इंक्लूड नहीं रहता है, तो ऐसा डेटा टाइप यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, टाइप MUX16, ये यहाँ पर नेम दिया है हमने डेटा टाइप को, इज यूज किया है। और अगर हमें रेंज देनी है तो रेंज 15 डाउन टू 0। यहाँ पर डाउन टू वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम इसको 15 से लेकर कम करते जा रहे हैं। ये वैल्यू इस तरह से 15, 14, 13 से लेकर 0 तक ये होल्ड करेगा। दूसरा डेटा टाइप, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। टाइप, यहाँ पर नाम जो दिया है ये लेंथ दिया है, बाद में इज रेंज 0 to 10, तो ये 0 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक वैल्यू होल्ड करेगा। टोटल 11 वैल्यूज यहाँ पर ये होल्ड कर सकता है, लेकिन एट टाइम इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी। ये है हमारा स्केलर डेटा टाइप। ये जो इंटीजर वैल्यूज रहती है, इसकी जो रेंज है VHDL में, ये रहती है -2 to the power 31 - 1 टू द +2 raised to power 31 - 1। तो यहाँ पर बहुत वाइड रेंज हमें अवेलेबल मिलती है VHDL में इंटीजर टाइप के डेटा की। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है, ये है रियल टाइप का डेटा। एग्जैक्टली फिर से सिमिलर है मैथमेटिकल रियल नंबर्स की तरह पर। यहाँ पर जो नंबर्स रहेंगे वो रियल टाइप में रहेंगे, फ्रैक्शन और होल नंबर भी हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, टाइप यूज किया है, बाद में रियल डेटा, ये रियल अंडरस्कोर डेटा चाहिए था, ये है इसका नेम। रेंज दी है यहाँ पर 0.0 to 75.5। यहाँ पर ये हर एक वैल्यू जो 0.0 से लेकर 75.5 तक है, ये होल्ड कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू इसकी रहेगी। जो रियल टाइप का डेटा है, इसकी वेरिएबल में रेंज यहाँ पर है 1e⁻38, यानी 1 × 10⁻38। ये निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक पूरी की पूरी है। और ये यहाँ पर देखिए, इट मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 6 डेसिमल डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। तो यहाँ पर प्रिसीजन बहुत हाई रहेगा, 6 डिजिट्स तक हमें, 6 डेसिमल डिजिट तक हमें प्रिसीजन वहां पर मिलता है। अब बात करते हैं मोस्ट और नेक्स्ट
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप की जो है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो है ये यूजर डिफाइंड वैल्यूज यहाँ पर होल्ड करेगा और इसका पूरा का पूरा सेट डिफाइन करेगा। और यहाँ पर इसे हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, एक आइडेंटिफायर के और दूसरे है कैरेक्टर लिटरल्स के। देखते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से कीवर्ड टाइप यूज किया है, माइक्रो ओपी ये यहाँ पर नेम दिया है। इसके बाद देखिए मार्क क्या है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लोड, स्टोर, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलग अलग कीवर्ड सिस्टम, कीवर्ड्स नहीं आइडेंटिफायर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। ये सभी के सभी आइडेंटिफायर्स है क्योंकि ये एक वर्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें अ, हो सकता है आपको अगर लगता है तो की नंबर्स भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Hence, micro underscore op is enumerated type and suppose the values load, store, add, sub, etc. तो ये इसका एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए टाइप वर्ड यूज किया है mul is। अब देखिए लिटरल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं u, 0, 1 और z। लिटरल्स में देखिए यहाँ पर अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी, यानी कैरेक्टर्स भी है यहाँ पर, और नंबर्स भी इस्तेमाल किए हैं। ये जो एन्यूमरेटेड डेटा टाइप है इसको जनरली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इसका जो प्रायोरिटी रहता है वो बढ़ते जाता है। अगर मैं माइक्रो अंडरस्कोर ओपी वाला एग्जांपल लूँ तो ये लोड फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ पर सिक्स तक हमने दिया है, तो यहाँ पर देखिए सिक्स ये जो नंबर है ये हाईएस्ट है और लोड जो है ये लोवेस्ट है। अब देखते हैं इसके में मेरा क्या कहना है। तो देखिए स्टोर इज लेस देन डिवीजन। देखिए स्टोर की वैल्यू 2 है, डिवीजन की वैल्यू 6 है, तो स्टोर लेस देन डिवीजन इज ट्रू, क्योंकि डिवीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर मिलती है। सिमिलरली एसयूबी ग्रेटर देन एमयूएल। देखते हैं सब ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन से ग्रेटर है क्या, नहीं। यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन 5 है, ऐसा नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है ये हो गया फॉल्स। तो इस तरह से एन्यूमरेटेड डेटा टाइप में हम प्रायोरिटी इंडिकेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। अब बात करते हैं एन्यूमरेटेड ही डेटा टाइप में प्री डिफाइंड एन्यूमरेशन टाइप्स की, जिसमें मेनली आते हैं कैरेक्टर्स, बीट, बुलियन और एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक। इनको देखेगी वन बाय वन। सबसे पहले बात करेगी कैरेक्टर की। तो जो कैरेक्टर्स है ये 191 टाइप्स के यहाँ पर हो सकते हैं। कैरेक्टर में हो सकता है यहाँ पर हमारा लेटर रहे, नंबर रहे या फिर सिंबल रहे। इसको इंडिकेट करने के लिए जनरली टू सिंगल इनवर्टेड कॉमा को हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए एक लेटर है जिसको सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, अंडरस्कोर साइन को भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर 5 है, इनको भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टर एनुमरेटेड टाइप में का। अब नेक्स्ट जो है ये है बीट। देखिए बीट, अब बीट में ये जो बीट डेटा टाइप है ये सिर्फ दो वैल्यूज होल्ड करता है, एक 0 की और दूसरी है 1 की। यहाँ पर देखिए टाइप यूज किया है टू स्टेट इज 0 और 1। अब इसकी वैल्यू 0 और 1 है। ये हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है वेरिएबल क्लॉक और टू स्टेट। टू स्टेट की वैल्यू यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, क्लॉक इक्वल टू 0, बाद में हम इसको 1 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बीट टाइप का डेटा। नेक्स्ट जो है ये है बुलियन। बुलियन जो है ये फिर से फॉल्स और ट्रू ऐसी दो अलग अलग वैल्यूज होल्ड कर सकता है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ई फ्लैग करके, जो कि बुलियन टाइप का डेटा है और यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है ट्रू वैल्यू। ट्रू या फॉल्स ऐसी दो ही वैल्यूज ये होल्ड कर सकता है। ये हो गया थर्ड टाइप जो है बुलियन। आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक। ये वाला ये है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि पैकेज कौन सा पैकेज है, एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164। इसमें इसे
जनरली स्टोर किया रहता है। और ये जो std अंडरस्कोर लॉजिक है, इसको जनरली हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए। ये जो डेटा टाइप है, ये अलग अलग तरह की यहाँ पर वैल्यूज होल्ड कर सकता है, जो यू, एक्स, 0, 1, Z, W, L, H और डैश है। तो देखिए इसको सिंपली टाइप std अंडरस्कोर लॉजिक इज और यूज किया है। ये जो u है, u यानी अनइनिशियलाइज्ड, x यानी अननोन, 0 यानी लॉजिक 0 जो कि डिजिटल में का यूज होता है, 1 यानी लॉजिक 1। सिमिलरली डिजिटल में z यानी हाई इम्पीडेंस रहता है, तो सेम यहाँ पर भी रहेगा। w यानी वीक अननोन, L यानी वीक लॉजिक 0, H यानी वीक लॉजिक 1 और डैश जो है वो डोंट केयर इंडिकेट करता है। तो ये है हमारा आखिरी std अंडरस्कोर लॉजिक वाला डेटा, जो कि एन्यूमरेटेड टाइप का डेटा है। स्केलर डेटा टाइप में जो लास्ट टाइप रहता है, ये है फिजिकल डेटा टाइप, जिसको हम क्वांटिटीज, रियल वर्ड की जो क्वांटिटीज है उसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियल वर्ड क्वांटिटीज यानी लेंथ, वोल्टेज, टाइम, करंट्स, इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। फिजिकल टाइप includes the primary unit of measures, another unit that's are integral multiple of this unit। तो जनरली हम यहाँ पर दो टाइप्स के यूनिट यूज करेंगे। एक प्राइमरी यूनिट रहेगा जिसको हम बेस यूनिट भी कह सकते हैं, और दूसरा जो रहता है ये रहता है यहाँ पर सेकंड यूनिट, जो डिराइव्ड यूनिट हम कहेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपली कांस्टेंट एक यूज किया है, सेटअप और टाइम 2 नैनो सेकंड। देखिए टाइम यूज किया है। सिमिलरली अभी ये तो हो गया प्री डिफाइंड, अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड की। तो टाइप यहाँ पर फिर से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, करंट। करंट जो है ये कीवर्ड हमारे VHDL में नहीं है, ये हमने खुद होके यहाँ पर डिफाइन किया है। इज रेंज फ्रॉम, यहाँ पर देखिए रेंज दे दी 0 से लेके 1 इंटू 10⁻⁹ यानी 1 पे 90 तक, ये हो गई इसकी रेंज। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यूनिट्स कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद NA, ये जो है ये हो गया हमारा बेस यूनिट, जिसको हम नैनो एम्पियर से यहाँ पर कमेंट में बोल रहे हैं। अब जो सेकंड है ये है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 1000 नैनो एम्पियर, ये भी स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इसका रेट बता रहा है इंक्रीजिंग का, माइक्रो एम्पियर। बाद में मिली एम्पियर, 1000 माइक्रो एम्पियर से उसको इंडिकेट किया है, और आखिरी में है एम्पियर, ये है 1000 मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये जो सब है ये हो गए, ये माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और नैनो एम्पियर, ये हो गए डिराइव्ड वाले। और ये जो हो गया ये हो गया नैनो यानी प्राइमरी यूनिट या फिर बेस यूनिट। और ये आखिरी में हमें लिखना पड़ता है एंड यूनिट्स करके। तो इस तरह से हमें अगर रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज इंडिकेट करनी है तो हम यूज करते हैं फिजिकल टाइप को। इस तरह से हम अलग अलग टाइप का डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात की है स्केलर डेटा टाइप की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपोजिट डेटा टाइप्स की, जिसमें एरे और रिकॉर्ड टाइप का डेटा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।